हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये लगता है कि तैयारी करना शुरू कर देना है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें एकदम से लगता है कि हमें तैयारी में जुट पड़ना है, और वो तैयारी में बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी रोड मैप के उतर जाते हैं मैदान में। ये वैसा ही है कि जैसे आपको खेल के मैदान में या युद्ध के मैदान में जाना है, इतना मालूम है कि खेलना है, पर उसका लक्ष्य नहीं मालूम है कि कितना खेलना है, क्या टारगेट है, कैसे पूरा होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सारी चीजें नहीं मालूम होती हैं। तो आप खेलने तो उतर जाते हो, लेकिन उससे आपकी दिशा दशा का कोई अता पता नहीं चलता। वही काम कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी करते हैं। और जब स्टडी मटेरियल की बात आती है, जैसे जब हम यूपीएससी की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निरंतरता दिखानी है, पढ़ाई करनी है। कई लोगों को ये समझ में आ जाता है, बड़ा इजी वे है कि किसी संस्था के साथ जुड़ जाइए और जुड़ जाइए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी उसी की है, उसे ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, ये अच्छी बात है। ये आप भरोसा, इसको भरोसा कहा जा सकता है कि आप किसी संस्था पे इस तरह से भरोसा करते हैं। लेकिन उस भरोसे के अलावा ये आवश्यक है कि आप भी चेतन में रहें, आप भी सजग और जागरूक रहें, और अपनी तैयारी में खुद का भी योगदान रखें। ये जरूरी है। इसी क्रम में अपनी तैयारी का जो पूरा का पूरा आपका जो पोर्शन है, उस तैयारी में बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, या जो स्टडी मटेरियल है, यानी कि अध्ययन जो सामग्री है, उनका क्या अध्ययन जो सामग्री है, उन अध्ययन सामग्रियों का क्या योगदान है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या योगदान है, इसको हम आपको समझाना चाहते हैं आज के इस सेशन में। और अध्ययन सामग्री का योगदान आपके प्रिपरेशन में क्या है, और हमें अध्ययन सामग्री का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रयोग होना चाहिए, क्या क्या अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नो डाउट, अध्ययन सामग्री में हर वो चीज जो आपके अध्ययन में सहायक है, वो सामग्री के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। जैसे अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिल रही हैं, ये कक्षाएं भी आपके लिए एक प्रकार से अध्ययन सामग्री ही हैं, अध्ययन की सुविधा है। लेकिन इसके अलग अतिरिक्त अगर अन्य सुविधाओं की बात करें, जिनमें सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अलावा और क्या सामग्री हो सकती है, तो सबसे पहला नाम आप लेते हैं किताब। किताबें चाहिए जनाब, और किताबें भी कैसी, जो भरोसेमंद हो। भरोसेमंद, यहां भरोसेमंद होने का मतलब क्या है कि उसमें उस तरीके का कंटेंट हो, उस तरीके की चीजें व्यवस्थित तौर पर रखी गई हो, जो यूपीएससी सीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स आपको मार्केट में खोजनी पड़ती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रकार की किताबें आपके लिए मौजूद रहती हैं, पर उससे एक समस्या आती है कि एक ही विषय की, ध्यान से सुनिएगा अंत तक, बहुत अच्छी चीज आपको यहां पर पता चलेगी, और सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूं, शायद आपको उससे लाभ होगा। एक ही विषय पर आप देखेंगे, एक ही विषय पर कई स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कई स्टैंडर्ड बुक्स उपलब्ध हैं, ठीक है। तो जब एक ही विषय पर कई सारी स्टैंडर्ड बुक उपलब्ध हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मेल आते रहते हैं। इवन इनफैक्ट कई बार लाइव क्लासेस तक में बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर हिस्ट्री के लिए बता दीजिए कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, हम परचेज कर लें, हम अच्छे से हिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं। मुझे बड़ा ये अफसोस होता है कि अभी भी स्टूडेंट जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स के लिए परेशान हैं, और कई बार एक किताब खरीद लेने के बाद अगली किताब के लिए भी पूछते हैं, और सोचते हैं कि वो नहीं पढ़ा तो वहां से आ जाएगा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेंगी। अगर आप इसमें फंसेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको फंसाती रहेंगी, इसको समाप्त करना होगा। तो एक तो ये बुक्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पर जब भी मैं बात करता हूं कि अध्ययन सामग्री का नाम लीजिए, तो लोगों की कहानी स्टैंडर्ड बुक से शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी अगला स्टेप जानते ही नहीं है कई सारे लोग कि अध्ययन सामग्री में और क्या चीजें हो सकती हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि भाई अध्ययन सामग्री में सिर्फ किताबें नहीं चाहिए, किताबें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं इसकी की होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड बुक्स होंगी। और स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी सीएससी को जिसने अच्छे से टारगेट किया हो उसमें मौजूद सारी चीजें रहें। किताबों के अलावा अन्य सहायक चीजें हैं, जैसे किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आपको हाइलाइटर चाहिए होगा, हाइलाइटर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है अध्ययन सामग्री, ये छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग अनर्गल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि किताब में आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना चाहिए, उनके पेज में कई बार इस तरीके से हाइलाइटर चला होता है ऐसे, फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट थी इसमें, क्योंकि सारी लाइन को वो हाईलाइट करके बैठे रहते हैं। तो आपको हाइलाइटर जरूरी है, होना चाहिए आपके पास में, आपकी अध्ययन सामग्री में शामिल होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल उचित तरीके से होना चाहिए। उचित तरह से मतलब कि जो वास्तविक रूप में इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आप उसे ही हाईलाइट करें, ठीक है, उसे ही केवल हाईलाइट करें, उसे ही फोकस में रखें, वरना सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो फिर किताब में हाईलाइट करने की जरूरत ही क्या है। इसके अलावा आपको नोटबुक चाहिए होती है, नोटबुक चाहिए होती है। नोटबुक का मतलब इसका इस्तेमाल आप नोट्स बनाने में कर सकते हैं, ठीक है, इस आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस जगह पर पढ़ रहे हैं उसमें समय प्रबंधन जो है उसका बहुत उपयोग है। और ये समय प्रबंधन डेली बेसिस पे घड़ी के स्तर पे तो हम कर लेते हैं कि आज हमें इतने घंटे पढ़ना है, आज इतने घंटे पढ़ना है, कई बार व्यापक स्तर पे नहीं करते। व्यापक स्तर पर समय प्रबंधन के लिए कैलेंडर की आवश्यकता होती है, कैलेंडर। तो आपके टेबल पर कई बार घड़ी तो मौजूद होती है या इर्द गिर्द घड़ी मौजूद होती है, लेकिन आपके पास कैलेंडर मौजूद नहीं होता, क्योंकि आपने कैलेंडर के ऊपर लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है। आपको एक टारगेट सेट करना होगा अपने कैलेंडर में कि फला मंथ के फला तारीख तक इतनी चीजें हमें तैयार कर लेनी है। तो अब वो भले ही उस डेट तक तैयार ना हो पाए, लेकिन फिर भी उस डेट तक काफी हद तक चीजें तैयार हो जाती हैं। बट अगर आप इसके प्रति ईमानदार हैं तो, इसलिए टेबल कैलेंडर बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नक्शे की आवश्यकता पड़ेगी, नक्शा चाहिए, नक्शा होना चाहिए, ठीक है। तो नक्शे की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ठीक है, इसके लिए आपके पास या तो आपके पास एटलस हो, एटलस में बहुत सारे नक्शे दिए ही रहते हैं अलग अलग आयाम के, लेकिन आपके पास एक कंप्लीट मैप भी होना चाहिए, कम से कम भारत का नक्शा तो होना ही चाहिए, और भारत का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों तरीके का, मतलब जो राजनीतिक और भौतिक दोनों तरीके के मानचित्र रहते हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरी। इसमें भी ऐसी चीजें हो कि आपका डेली रूटीन जो है, डेली रूटीन इसमें लिखा हो, इसमें आप डेली का जो टास्क है वो आप यहां पर लिख सकें, कितना कंप्लीट हुआ कितना रह गया ये आप लिखें, एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे ये अपडेट होना चाहिए। ये एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आपको फेलियर आपका दिखाई देगा और फिर धीरे धीरे आपको सक्सेस दिखाई देगी। ये बहुत जरूरी है, ये निंदक है आपके लिए, और निंदक नीरे राखिए। ये सब बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स के तौर पर चीजें रहती हैं। तो भाई, और ऐसी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो किताबें और उसके अलावा ये जो सारी चीजें, अच्छा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी का जो सिलेक्शन है, यूपीएससी का जो सिलेक्शन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेंस एग्जाम का है। और मेंस 2 चरणों में होता है, एक आपका रिटन और एक आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में तभी पहुंचेंगे जब रिटन क्वालिफाई होगा। रिटन क्वालिफाई करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के लिए एक निश्चित फॉर्मेट में, जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए इसका, इसी फॉर्मेट में आपकी आंसर राइटिंग हुई हो। तो इस तरीके के फॉर्मेट का एक पूरा आपके पास में बंडल होना चाहिए, पूरा नोटबुक ऐसी होनी चाहिए। तो ये नोटबुक की जरूरत आपको पड़ेगी, पेन पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी, स्टेशनरीज प्रॉपर रहें। ये सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हमें
अध्ययन सामग्री में किताबों के ऊपर खर्चा करना है, कई बार ये जो खर्चे हैं ये किताबों के बराबर पहुंच जाते हैं या उससे ज्यादा भी, पता नहीं चलता, ये चुटपुट खर्चा होता रहता है इसमें। तो ये सब अध्ययन सामग्री आपको चाहिए किताबों के साथ साथ। स्टडी आईक्यू आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है। आप चाहें तो इसके कलेक्शन के लिए भी परेशान नहीं हो सकते हैं कि भाई हमें परेशान रहना है, नहीं, परेशान नहीं रहना है। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी हमारे इस प्रिपरेशन या सिलेक्शन बॉक्स में, ठीक है। स्टडी आईक्यू का ये प्रिपरेशन बॉक्स या सिलेक्शन बॉक्स जो है, इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या मिलेगा, 18 किताबों का आपको सेट मिलेगा, 18 किताबों का सेट, और ये स्टैंडर्ड बुक्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको परचेज करने के बाद यूपीएससी सीएससी के जीएस की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आपको इसमें प्री और मेंस के लिए और सीसैट वगैरह जो है, सीसैट के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से एक बुकलेट तक दी गई है कि आपको वो भी कहीं से नहीं खरीदना है, ये आप ध्यान रख लो। तो भाई इसके लिए आप हमारे स्टडी आईक्यू को विजिट कर सकते हैं। कैसे परचेज कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाएंगे आप। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे यहां पर फाइंड वाले ऑप्शन में सीधा लिखना है आपको बुक। क्या लिखना है, बुक। ये आपने यहां पर बुक लिखा, ठीक है, ठीक, बुक लिख करके आप एंटर करके आप यहां पे परचेज करके ऑप्शन पे चले जाइए। तो जब आप परचेज के ऑप्शन पे जाएंगे तो नीचे आपको बुक्स के बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर खुल करके आने लगेंगे, ठीक है। बुक्स, स्टडी आईक्यू की जो बुक्स हैं उनके बुक्स के बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो आपको यहां पर आने लगेंगे। देखिए यहां पर सेट ऑफ 18, ये सब चीजें आने लगी ना। इसी में आप स्क्रॉल करके देखिए, सेट ऑफ 18 का, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी का भी सेट आप खरीद सकते हो। कोई भी चीज क्लिक करो आप सीधे बुक वाले सेक्शन में चले जाओगे। जैसे यहीं पे मैं चला जाता हूं और यहां से भी आपको ये बुक वाला सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप जा करके ये सेट ऑफ 18 बुक्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा सबसे सरल तरीका क्या है कि आप यहाँ पे स्टोर वाले सेक्शन में जाइए। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आप यहां से स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करके यहां पर बुक वाले सेक्शन में आ जाइए। जब यहां पे बुक वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको सारी बुक्स एक साथ लगी हुई दिखाई देंगी। जैसे 26 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इस बॉक्स में, हिंदी में, इसमें इंग्लिश में, जिसमें चाहिए आप ले सकते हो। सेट ऑफ 18 पे आप ये सिलेक्शन बॉक्स पे आपने क्लिक किया। इसमें 18 किताबों का सेट है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें 18 किताबों का सेट है और सब कुछ इसमें, नोटबुक, कैलेंडर, इवन सब कुछ आपको इसमें जो है वो दिया गया है। आप इसमें क्या करो, बस आप इसको परचेज कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। बाय नाउ पे अपनी डिटेल यहां पर भरनी है। डिटेल फिल करने के बाद आप देख सकते हैं 6749 का है। कम कीमत पर चाहते हैं, अवेलेबल ऑफर्स पे क्लिक करें। इन पे में से कोई भी आप चाहें तो कोड लगा सकते हैं, लेकिन लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए कूपन कोड यहां लिखिए आप। कूपन कोड क्या लिखना है, विरद लाइव। क्या लिखना है, VIRADLIVE, विरद मेरा नाम है और उसके आगे लाइव, ठीक है। ये इतना करना है और फिर एंटर कर देना है। कोड लगाने के बाद आपको ये 6749 की मिल जाएगी। एक मिनट, देखिए विरद लाइव कोड यहां पर हमें लगाना है, शायद लग नहीं पाया सही से। यहां पे अप्लाई करना है, अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अप्लाई करने पर 5399 में आपको मिल जाएगा। तो 5399 मिला, 1349 रुपए की छूट मिली। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं, ठीक है। 5400 में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा सेट ऑफ 5 बुक्स अगर आप एनसीईआरटी के अलग से चाहते हैं तो आप यहीं पर ऐड कर सकते हैं, केवल 500 रुपए की। जबकि सेट ऑफ एनसीईआरटी आपको, अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ एनसीईआरटी का जो 5 बुक है वो आपको मिलता है 1459 रुपए में। ये 500 में मिल जाएगा अगर आप उसी के साथ खरीदेंगे तो, बहुत आसानी से। तो इसमें एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड सारी बुकें आपको यहां पर मौजूद है। तो बस आपको एक कोड याद रखना है जिसका नाम है विरद लाइव, ठीक है। आपको जो कोड याद रखना है वो कौन सा है, विरद, VIRADLIVE। बस ये कोड आपको लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोई समस्या हो तो इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी है
और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, आप वहां पे हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए किताबें पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स का इस्तेमाल सही से करिए और अपनी पढ़ाई और सही दिशा में तैयारी को अपने ले जाइए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।